हेलो, मैं बात करने वाला हूँ अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 में हुआ। 11 वर्ष की आयु में वो शासक बन गया, 1177 से 1192 ईस्वी तक। इसके पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो उनकी संरक्षिका भी थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और उनकी पत्नी का नाम सहयोगिता था, जयचंद गढ़वाल की पुत्री। अब देखिए यहाँ से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था वो एक प्रतापी शासक था। इसका प्रमाण हमें जो है मिलता है। देखिए, उसने जो है बंडानक जाति का विद्रोह का दमन किया, पहली बात। दूसरी बात, उसने अपने भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन भी किया। तीसरी बात, उसने 1182 में महोबा के युद्ध में जो है परमर्दी रेव चंदेल, जिसके सेनापति आला उदल फेमस पराक्रमी, उनको हरा दिया था महोबा के युद्ध में। 1187 में उसने गुजरात को भी जीत लिया। अब बात आती है 1191 की। 1191 में गजनी का शासक शिहाबुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी जब तराइन के मैदान में आता है, जो हरियाणा में, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, ये हमें पता है। इसमें जो है जो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था, उसके जो सेनापति थे, उसमें एक तो था आपका जो चामुंड राय, और एक दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज। उस गोविंदराज ने जो है तीर चलाया था, जो मोहम्मद गोरी के जो है सिर में जाकर लगा, जिससे वो घायल हो गया था। तो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है 1191 में, और जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है 1191 में। मोहम्मद गोरी वापस गजनी चला जाता है। उसको जो है मतलब पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था, उसका पीछा नहीं किया था, या मतलब उसको पकड़ना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ, और वो अगले साल उस पर भारी पड़ता है 1192 में। 1192 में जो है मोहम्मद गोरी अपनी हार का बदला लेने के लिए वापस तराइन के मैदान में आता है, और उसमें पहले वो चाल खेलता है कि किवाम उल मुल्क को भेजता है संधि के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास, कि हम संधि करना चाहते हैं, जिससे जो है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो है ये शक नहीं हुआ कि ये युद्ध करेगा। तो इस वजह से उसको टाइम नहीं मिल पाया था, और टाइम नहीं मिलने की वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान जो है इस जो है द्वितीय युद्ध में हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मतलब जो है उसको उपाधि भी मिली हुई है, राय पिथौरा, दल पंगुल, ये 2 उपाधि मिली हुई है। उसके दरबारी विद्वान भी थे, जिनके बारे में भी पूछता है क्वेश्चन। 5 दरबारी विद्वान थे। देखिए, एक था चंद्रबरदई, जयानक, आपका विद्यापति गौड़, जनार्दन, आसादर, और ये 5-6 मतलब उसके दरबारी विद्वान थे। और जो है चंद्रबरदाई का ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो, और जयानक का आता है पृथ्वीराज विजय। ये ग्रंथ आते हैं, इनके बारे में पूछता है। अब 1192 का जो युद्ध हुआ, उसमें हार के बाद जो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार इसको जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गोरी गजनी ले जाता है और इसकी आंखें फोड़ देता है, और चंद्रबरदाई भी वहाँ चला जाता है। तो चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा है कि उसने लिखा है, वर्णन किया है कि वहाँ जाता है चंद्रबरदाई गजनी, और कहता है कि जो हमारा राजा है वो अंधा होने के बावजूद भी अच्छा तीर चला सकता है, इसलिए उसके तीर की मतलब जो है व्यवस्था की जाती है। और सामने जो है एक पंक्ति आती है, फिर वो कोटेशन बोलता है एक जो चंद्रबरदाई कि 4 बाँस 24 गज अंगूर अष्ट प्रमाण, ताऊ थे बैठा सुल्तान, मत चुके चौहान। तो तीर जो है मोहम्मद गोरी के सिर में जाकर लगती है, और मोहम्मद गोरी जो है मर जाता है। बट जो मिनाज उल कादिरी है, जो उसके जो ग्रंथ है, उसके अनुसार इसका जो है देहांत जो है सिरसा में हुआ था। तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है संघर्ष था।